अगर हम बात करें भारतीय शेयर बाजार की तो काफी मिला-जुला कारोबार भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिला। इस हफ्ते की शुरुआत हमने पॉजिटिव नोट पर होती हुई देखी थी, क्योंकि जब ट्रम्प साहब ने कहा कि ईरान और यूएई के साथ उनकी पॉजिटिव टॉक हुई, उसके बाद एक मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। बट सडनली वीक के दौरान दोबारा से हमने यूएस और ईरान के बीच स्ट्राइक होती हुई देखी। यूएस ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया, उसके बाद एक नेगेटिव ट्रेंड मार्केट में देखने को मिला और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से आती हुई दिखाई दी। अनसर्टेनिटी का माहौल दोबारा से क्रिएट होता हुआ नजर आया। तो यहां अब सवाल है कि शुक्रवार के दिन, हालांकि बृहस्पतिवार को ईद की वजह से छुट्टी है, मगर शुक्रवार के दिन मार्केट किस तरीके से यहां पर रिएक्ट कर सकता है। तो यहां पर वीडियो में अंत तक बनिए। यहां पर हम आपको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लेवल्स और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहां अगर हम बात करें बुधवार के दिन, तो मार्केट में एक फ्लैट नोट पर या नेगेटिव नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी करीबन 0.03% की गिरावट के साथ 23,907 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी 0.43% की गिरावट के साथ 54,853 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो 75,867 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों ही पॉजिटिव नोट पे रहे। उसके साथ साथ रुपी 95.69 के लेवल पे ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पे रहा, हालांकि निचले स्तरों से रुपी में रिकवरी देखने को मिली है। प्लस इसके साथ ऑटो, मेटल, मीडिया, इन तीनों सेक्टर में हमने अच्छी खासी खरीदारी आती हुई देखी। साथ साथ अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर हिंडाल्को, टीएमपीवी, पावर ग्रिड, इटर्नल, एनटीपीसी, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, सभी स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। यहां हमने देखा कि मार्केट में काफी रेंज बाउंड मोमेंटम है, बट हायर लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से गिरावट आती हुई दिखाई दी। क्रूड के भावों में भी हमने सडनली एक जंप आते हुए देखा और क्रूड के भाव 3% से ज्यादा, ऑलमोस्ट ब्रेंट $95 के आसपास आता हुआ नजर आया। तो ये जो दोबारा से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आए हैं, यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट लाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व ऑलमोस्ट 70% एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो अगेन हम मार्केट में गिरावट देख सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा नेगेटिव जो है सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि अभी मार्केट पूरा एक रेंज के अंदर है, प्लस नेगेटिव बायस हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है। मींस यूं कहें कि मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो यहां अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,700 और 23,400 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हायर साइड में 24,100 और 24,300 ये रेजिस्टेंस लेवल है। बैंक निफ्टी में 54,000 और 53,200 या 53,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हायर साइड में 55,500 और 56,000 ये रेजिस्टेंस लेवल है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 75,000 और 74,000 ये सपोर्ट लेवल है। हायर साइड में 77,000 और 78,000 ये रेजिस्टेंस लेवल है। हमें लगता है कि मार्केट इन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बीच हो सकता है, बट हाँ ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी है यूएस और ईरान की टॉक को लेकर, उससे कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है और मार्केट अपना मोमेंटम लूज करता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाता है फाइनली, जो जैसा कि ईरान कह रहा है कि उन्होंने बहुत सारे नोट्स बना लिए हैं कुछ डिस्कशंस के लिए, तो अगर वो डिस्कशन फ्रूटफुल होता है तो फिर मार्केट को पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई देगा। मंडे को, शुक्रवार को अगर हम बात करें तो मार्केट किस डायरेक्शन में रह सकता है, तो मार्केट का डायरेक्शन सेल ऑन राइज हो सकता है। मार्केट हायर लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा और सपोर्ट लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो हमें लगता है कि शुक्रवार को भी मार्केट में कुछ गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि यूएस के इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं, जिसमें जीडीपी का डेटा आना है, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग, अनएम्प्लॉयमेंट का, गुड ट्रेड बैलेंस का, बहुत सारे डेटा आने हैं जिसपे आगे मार्केट की जो दिशा है वो तय होगी। तो मुझे लगता है कि ये डेटा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिसको वॉच करना बहुत जरूरी है। प्लस अगर हम बात करें शुक्रवार को तो किन स्टॉक्स में मोमेंटम हो सकती है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं टीएमपीवी एक अच्छा स्टॉक देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर वॉलिडिटी देखने को मिल सकती है। हिंडाल्को में वॉलिडिटी देखने को मिल सकती है। सीएससी लिमिटेड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इटर्नल में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एनटीपीसी के अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। प्लस बजाज ऑटो के अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये स्टिप्स हैं जो लगता है कि फ्राइडे को भी आउट परफॉर्म कर सकती हैं, तो इन पर नजर बनाए रखिए। और मार्केट का जो मूड माहौल है वो मैक्सिमम अभी स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर डिपेंड होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस ऑटो, मेटल और मीडिया, इन तीन सेक्टर में मोमेंटम शुक्रवार को भी देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट पे नजर बनाए रखिए। मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट जो है हायर लेवल पे अपना मोमेंटम लूज करती हुई नजर आ रही है।